हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। बहुत ही अच्छे होंगे। केडी एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं मैकेनिकल वाले बच्चों के लिए एसएससी जेई का प्रीवियस ईयर पेपर का सीरीज जो स्टार्ट किया था उसका आज 9वीं क्लास है। तो आज का क्लास में स्टार्ट करता हूं दोस्तों, जो कि चल रहा था आपका मटेरियल साइंस की क्लास। और क्वेश्चन नंबर 20 तक हो चुकी थी। आज मैं क्वेश्चन नंबर 21 से कर रहा हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास दोस्तों। आज का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। स्टील कंटेनिंग 18% क्रोमियम एंड 8% निकेल इज कॉल्ड। यानी वैसा स्टील जिसमें 18% क्रोमियम रहता है एवं 8% निकेल मिलाते हैं तो उस प्रकार के स्टील को क्या बोला जाता है। ए है मार्टेनसिटिक स्टेनलेस स्टील, बी है फेरेटिक स्टेनलेस स्टील, और सी है ऑस्टेनाइट स्टेनलेस स्टील, और डी है नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर बताइए दोस्तों आप लोग क्या होगा। तो इस प्रकार के जो स्टील होते हैं उन्हें फेरेटिक स्टेनलेस स्टील बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22। The ultimate strength of a steel in tension in comparison to shear is in the ratio of। तो कल ये क्वेश्चन आपने देखा था दोस्तों, 2:3 का था। तो ऑप्शन ये दे रहा 1:1 का, बी दे रहा 2:1 का, सी दे रहा 3:2 और डी दे रहा 2:3। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 3:2 यानी 3/2 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। स्टील कंटेनिंग पियरलाइट एंड फेराइट इज। तो वैसा स्टील जिसमें पियरलाइट एंड फेराइट दोनों होता है वो कौन सा स्टील होता है। ए है टफ होता है, बी है हार्ड होता है, सी सॉफ्ट, डी डक्टाइल। तो इसका सही आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है दोस्तों वो हो जाएगा सॉफ्ट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24। स्टील विथ कार्बन बिलो 0.8% इज कॉल्ड। तो वैसा कार्बन स्टील जिसमें कार्बन 0.8% से कम रहता है उसे क्या बोला जाता है दोस्तों। ऑप्शन ए दे रहा यूटेक्टाइड स्टील, बी है हाइपोएक्टाइड स्टील, सी है ऑस्टेनाइट और डी है हाइपर इक्टोक्टाइड स्टील। तो इसका सही आंसर बताइए दोस्तों क्या रहने वाला है। तो हाइपो यूटेक्टाइड स्टील। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 0.8। अगर 0.8 से अधिक रहता दोस्तों, से मोर रहता, तो इसे हाइपर इक्टोक्टाइड स्टील बोलते हैं, यानी इसका आंसर तब डी हो जाता। क्वेश्चन नंबर 25 दोस्तों। हार्डनेस ऑफ स्टील डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ डैश। यानी जो स्टील का हार्डनेस है दोस्तों वो किसके अमाउंट पे डिपेंड करता है। ऑप्शन ए है पियरलाइट, ऑप्शन बी है फेराइट, ऑप्शन सी है सीमेंटाइट, ऑप्शन डी है मार्टेनसाइट। तो आप लोग बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर जो होने वाला है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सीमेंटाइट पर डिपेंड करता है कि इसमें कितना मात्रा में आप सीमेंटाइट मिला रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 26। ए हॉट शॉर्ट मेटल एज। हॉट शॉर्ट मेटल एज ये है ब्रिटल व्हेन कोल्ड। यानी हॉट शॉर्ट मेटल क्या होगा जब ब्रिटल व्हेन कोल्ड, यानी जब ठंडा करेंगे तो ब्रिटल होगा। ब्रिटल व्हेन हॉट यानी जब उसे गर्म करेंगे तो वो ब्रिटल होगा। ऑप्शन सी है ब्रिटल अंडर ऑल कंडीशन, यानी ब्रिटल सभी कंडीशन में होगा। ऑप्शन डी है डक्टाइल एट हाई टेम्परेचर, या फिर हाई टेम्परेचर पे जो हॉट शॉर्ट मेटल है वो डक्टाइल होगा। तो इसका सही आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है दोस्तों वो 26 का बी रहने वाला है, यानी ब्रिटल व्हेन हॉट, जब गर्म करते हैं तो वो क्या हो जाता है ब्रिटल। अब क्वेश्चन नंबर 27। इरिक्सन टेस्ट इज कंसर्न विथ, यानी इरिक्सन टेस्ट किसके लिए करते हैं। ये है
हार्डनेस डिटर्मिनेशन यानी हार्डनेस निकालने के लिए, ऑप्शन बी है बेंडिंग टेस्ट यानी बेंडिंग निकालना, सी है क्यूपिंग टेस्ट और डी है इम्पैक्ट टेस्ट। तो इसका सही आंसर आप लोग बताइए दोस्तों, क्या लगता है आप लोगों को। तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, क्यूपिंग टेस्ट इसे बोला जाता है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आज का क्वेश्चन नंबर 28। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए थर्मोसेट मटेरियल, यानी इसमें से कौन सा एक थर्मोसेट मटेरियल नहीं है आप लोगों को बताना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ये है फिनोलिक रेजन, ऑप्शन बी है फॉर्मल्डिहाइड, ऑप्शन सी है बेकेलाइट और ऑप्शन डी है नाइलॉन। तो आप लोग बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, नाइलॉन होगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 आज का क्वेश्चन नंबर 9वां, और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट थर्मोप्लास्टिक मटेरियल, तो इसमें से बताना है कौन थर्मोप्लास्टिक मटेरियल नहीं है। ये है पॉलीथिलीन, पॉलीथिलीन, बी है पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी जिसे शॉर्ट में क्या बोला जाता है दोस्तों, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड इसका फुल फॉर्म होता है। अब नेक्स्ट को ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों पॉलीस्टीरीन, ऑप्शन डी है पॉलीप्रोपिलीन। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है दोस्तों, तो पॉलीथीन थर्मोप्लास्टिक के अंतर्गत नहीं आता, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। द चारपी टेस्ट इज कंडक्टेड टू मेजर, हम लोग चारपी टेस्ट क्यों करते हैं, क्या चीज़ मेजर करते हैं बताना है आपको। ऑप्शन ए है टफनेस, ऑप्शन बी है क्रीप स्ट्रेंथ, ऑप्शन सी है फटीग स्ट्रेंथ, ऑप्शन डी है इलास्टिक स्ट्रेंथ ऑफ ए मटेरियल। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है दोस्तों आप लोग बताइए। इसका जो सही आंसर होने वाला है दोस्तों वो है टफनेस। तो हम लोग टफनेस मेजर करने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, तो चारपी टेस्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, ग्रे कास्ट आयरन हैज, तो ग्रे कास्ट आयरन के पास कौन सा प्रॉपर्टी रहता है आपको बताना है। ये है ब्रिटलनेस, बी है लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, सी है लो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और डी है ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। तो आप लोग बताइए दोस्तों 31 का आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है दोस्तों वो है लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 दोस्तों, चिल्ड कास्ट आयरन एज, तो चिल्ड कास्ट आयरन कौन सा होता है बताना है या फिर क्या होता है। ये है सॉफ्ट ऑन सरफेस यानी उसका सरफेस सॉफ्ट होता है, ये है मशीन्ड फ्रीली और सी है हाई रेजिस्टेंस टू वियर, ऑप्शन डी बोल रहा है ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। तो आप लोग को बताना है चिल्ड कास्ट आयरन एज क्या है। तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है दोस्तों वो हो जाएगा हाई रेजिस्टेंस टू वियर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 दोस्तों आप लोगों को बताना है, इफ़ कार्बन प्रेजेंट इन कास्ट आयरन इज पार्शियली फ्री एंड पार्शियली इन कंबाइंड स्टेट इट इज कॉल्ड, बोल रहा है कि इफ़ कार्बन प्रेजेंट इन कास्ट आयरन इज पार्शियली फ्री एंड पार्शियली कंबाइंड स्टेट इट इज कॉल्ड एच। तो यदि हम लोग जो कार्बन प्रेजेंट है वो पार्शियली फ्री और पार्शियली कंबाइंड रहता है तो उस प्रकार के कास्ट आयरन को क्या बोला जाता है। ऑप्शन ए है वाइट कास्ट आयरन, ऑप्शन बी है ग्रे कास्ट आयरन, ऑप्शन सी है मोल्टन कास्ट आयरन, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर आप लोग बताइए दोस्तों क्या होने वाला है। तो जिसमें पार्शली फ्री एंड पार्शली कंबाइंड स्टेट में कास्ट आयरन होता है उसे वाइट कास्ट आयरन बोला जाता है, इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 दोस्तों, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ नॉन मेटालिक एमरफस सॉलिड विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर, बोल रहा है कि जो थर्मल कंडक्टिविटी है नॉन मेटालिक एमरफस सॉलिड का विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर, तो टेम्परेचर के साथ डिक्रीज होता है कब, ये है इंक्रीज डिक्रीज इन टेम्परेचर, ये है इंक्रीज, बी है डिक्रीज, सी है रिमेन्स कांस्टेंट और डी है मे इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर। तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है दोस्तों आप लोग बताइए।
तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है दोस्तों, हाँ, वो है इंक्रीज। अगर टेम्परेचर घटाएंगे तो थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ नॉन मेटालिक एमरफस सॉलिड का बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 35, रेजिलेंस ऑफ ये बोल्ट में बी इंक्रीज बाय, यानी रेजिलेंस किसी भी बोल्ट का हम लोग में भी इंक्रीज बाय कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। ऑप्शन ये है इंक्रीजिंग इट्स लेंथ, ऑप्शन बी है इंक्रीजिंग इट्स शैंक डायमीटर, ऑप्शन सी है इंक्रीजिंग डायमीटर ऑफ थ्रेडेड पोर्शन, ऑप्शन डी है इंक्रीजिंग हेड साइज। तो इसका सही आंसर बताइए दोस्तों क्या होने वाला है। तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है दोस्तों वो है इंक्रीजिंग डायमीटर ऑफ थ्रेड पोर्शन, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर आज का 36, द मटेरियल हैविंग सेम इलास्टिक प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन आर कॉल्ड। द मटेरियल हैविंग सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन, यानी सभी दिशाओं में जो भी मटेरियल का इलास्टिक प्रॉपर्टी है वो सेम है, तो उस प्रकार के मटेरियल को क्या बोलते हैं दोस्तों। ये है आइडियल मटेरियल, बी है यूनिफॉर्म मटेरियल, सी है आइसोट्रोपिक मटेरियल और डी है प्रैक्टिकल मटेरियल। तो आप लोगों को बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो इस प्रकार के मटेरियल को दोस्तों आइसोट्रोपिक मटेरियल बोला जाता है, यानी कि ये कोई बॉडी है, इसका किसी भी डायरेक्शन में आप जाइएगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, हर तरफ इसका इलास्टिक प्रॉपर्टी क्या होगा दोस्तों, सेम होगा, इसीलिए इसे क्या बोला गया है, ये आइसोट्रोपिक मटेरियल्स। द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ माइल्ड स्टील कंपेयर टू अल्टीमेट कंप्रेसिव स्ट्रेस इज। द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ माइल्ड स्टील कंपेयर टू अल्टीमेट कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो टेंसाइल स्ट्रेस कंप्रेसिव स्ट्रेस के कंपेयर में कितना होता है बताना है आपको माइल्ड स्टील का। ऑप्शन नंबर ये है सेम होता है, ऑप्शन बी है मोर होता है, ऑप्शन सी है लेस होता है, ऑप्शन डी है मोर और लेस डिपेंडिंग ऑन द अदर फैक्टर्स। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है दोस्तों वो हो जाएगा 37 का ऑप्शन नंबर ये सेम होता है। तो आप लोगों को याद रखना है, ये सारे क्वेश्चंस आपको दोस्तों किसी न किसी एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे और ये जेएसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है ये सेशन। सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल तीनों ब्रांचों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है दोस्तों। तो कृपया आप सब ज़रूर से ज़रूर इस सेशन को देखें जिससे आपको फ़ायदा होगी। आज का क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, द यंग्स मॉडुलस ऑफ ए वायर इज डिफाइंड एज द स्ट्रेस विच विल इंक्रीज द लेंथ ऑफ वायर कंपेयर टू इट्स ओरिजिनल लेंथ। बोल रहा है कि यंग्स मॉडुलस ऑफ ए वायर इज डिफाइंड एज द स्ट्रेस विच विल इंक्रीज द लेंथ ऑफ वायर कंपेयर टू इट्स ओरिजिनल लेंथ क्या होगा। ऑप्शन ए है हाफ, ऑप्शन बी है सेम अमाउंट, ऑप्शन सी है डबल हो जाएगा, ऑप्शन डी है 1/4। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी डबल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज मोस्ट इलास्टिक। तो आप लोगों को बताना है दोस्तों कि इसमें से कौन सा मटेरियल है जो ज़्यादा इलास्टिक, सबसे ज़्यादा इलास्टिक है इन चारों में से। ऑप्शन ए है रबर, ऑप्शन बी है प्लास्टिक, ऑप्शन सी है ब्रास और ऑप्शन डी है स्टील। तो बताइए दोस्तों इसमें से कौन सा सही होने वाला है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा स्टील, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे दोस्तों कि रबर इज स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर, इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा वो रबर नहीं होगा दोस्तों, स्टील होगा। आप लोगों को याद रखना है। द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल विच अलाउ इट टू बी ड्रॉन इनटू ए स्मॉलर सेक्शन इज कॉल्ड। तो हम लोग कौन सा मटेरियल के प्रॉपर्टी के कारण इसे हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, यानी खींच के लंबे तार के रूप में सेक्शन पतला कर सकते हैं। ये है प्लास्टिसिटी, ऑप्शन बी है डक्टिलिटी, ऑप्शन सी है इलास्टिसिटी और ऑप्शन डी है मेलेबिलिटी। तो आप लोग को बताना है दोस्तों कि ड्रॉन इनटू स्मॉलर सेक्शन क्या आंसर होना चाहिए। तो ड्रॉन इनटू स्मॉलर सेक्शन बोला है दोस्तों, प्लास्टिसिटी हो नहीं सकता, इलास्टिक हो नहीं सकता है, डक्टिलिटी और मेलेबिलिटी में
ड्रॉन इनटू ए स्मॉलर सेक्शन बोला है, खींचना। तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, डक्टिलिटी। लेकिन इसमें कॉन्ट्राडिक्शन है क्योंकि एसएससी का आंसर की में मेलेबिलिटी दिया है, इसलिए आप थोड़ा सा इस क्वेश्चन को अपने हिसाब से मारेंगे। मेरे हिसाब से तो बी होना चाहिए क्योंकि ड्रॉन इनटू स्मॉलर सेक्शन, ड्रॉ मतलब खींच के कर रहे हैं, क्योंकि मेलेबिलिटी का मतलब होता है कि इसे किसी भी फॉयल के रूप में पतला करना इस शेप में, जबकि डक्टिलिटी का मतलब होता है कोई वायर है उसे पतला खींचना। आप इसको अपने हिसाब से मारेंगे दोस्तों, अलग अलग एग्जामों में इसका आंसर ड्रॉन इनटू वायर तो कंफर्म है कि डक्टिलिटी होता है, लेकिन यहाँ स्मॉलर सेक्शन दे रहा है, इसीलिए थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 41, डैश हैज हाई टेंडेंसी टू गेट वर्क हार्डेंड। बोल रहा है कि इसमें से किसमें हाई टेंडेंसी टू गेट वर्क हार्डन, किसमें ज़्यादा वर्क हार्डन होता है। ये है लेड में, बी है एल्युमिनियम में, सी है ब्रास में और ऑप्शन नंबर डी है सिल्वर में। तो इसका सही आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है दोस्तों हाई टेंडेंसी टू गेट वर्क हार्डन, इसका आंसर होगा ब्रास। क्वेश्चन नंबर 42 दोस्तों, डैश इज द हार्डेस्ट नॉन मटेरियल, यानी कि इसमें से कौन सा हार्डेस्ट मटेरियल के रूप में जाना जाता है आप लोगों को बताना है। ऑप्शन ए दे रहा है सीमेंटेड कार्बाइड, ऑप्शन बी है सिरामिक्स, ऑप्शन सी दे रहा है दोस्तों डायमंड और ऑप्शन डी दे रहा है एलओएसटी। तो आप लोग इस क्वेश्चन को बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं दोस्तों कि जो डायमंड इज द हार्डेस्ट मटेरियल, तो इसीलिए इसका जो सही आंसर होने वाला है ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 43, डैश इज ऑब्टेन्ड बाय आइसोथर्मल हार्डनिंग ऑपरेशन, यानी कि जब भी हम लोग आइसोथर्मल हार्डनिंग ऑपरेशन करते हैं तो कौन सा मटेरियल मिलता है। ऑप्शन ए है सीमेंटाइट, ऑप्शन बी है सोरबाइट, ऑप्शन सी है एक्यूलर ट्रूसाइट और डी है बेनाइट। तो इसका सही आंसर बताइए दोस्तों क्या रहने वाला है। तो जब भी हम लोग दोस्तों आइसोथर्मल हार्डनिंग ऑपरेशन करते हैं तो हम लोग को बेनाइट मिलता है, इसीलिए इसका जो सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। द मेल्टिंग पॉइंट इज द लोवेस्ट फॉर, तो इसमें से बताना है किसका मेल्टिंग पॉइंट लोवेस्ट होता है। ए है लो कार्बन स्टील, बी है हाई कार्बन स्टील, सी है कास्ट आयरन और ऑप्शन डी है रोट आयरन। तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है दोस्तों, इनमें से जो लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट है वो किसका है, कास्ट आयरन का। क्वेश्चन नंबर 45, डैश इज कॉमनली यूज फॉर मेकिंग हाउस होल्ड यूटेंसिल्स। तो दोस्तों आप लोगों को बताना है कि इसमें से कौन सा मेटल को यूज करके हम लोग हाउस होल्ड यूटेंसिल्स यानी जितने भी सामग्रियां हमारे घरों में यूज होती है, खास करके बर्तन वगैरह, वो किसके बनाए जाते हैं। ऑप्शन ए है ड्यूराल्यूमिन, बी है हैंडालियम, सी है वाई येलो और डी है मैग्नीशियम। तो इसका सही आंसर बताइए दोस्तों आप लोग क्या हो सकता है। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है यहाँ पे दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। हैंडालियम क्या है, ये एल्युमिनियम का ही एक शायद टाइप है दोस्तों जो कि हैंडालियम है। क्वेश्चन नंबर 46, डैश डज नॉट कंटेन टिन एज एन एलोइंग एलिमेंट। तो दोस्तों आप लोगों को बताना है कि इसमें से कौन सा एलॉय में हम लोग टीन नहीं मिलाते हैं। डज नॉट कंटेन टीन एज एन एलोइंग एलिमेंट, तो एलोइंग एलिमेंट के रूप में किसमें हम लोग टीन को नहीं मिलाते हैं। ऑप्शन ए बोल रहा है बेबिट मेटल, ऑप्शन बी है वाइट मेटल, ऑप्शन सी है सोल्डर, ऑप्शन डी है ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। तो आप लोगों को बताना है दोस्तों इसमें से कौन सा आंसर सही रहने वाला है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों 46 का वो हो जाएगा डी। इसमें से किसी में भी हम लोग टीन को नहीं मिलाता है, ना ही बेबिट मेटल में, ना ही वाइट मेटल में, ना ही सोल्डर में। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 47 दोस्तों, अंडर माइक्रोस्कोप फेराइट अपीयर्स एज, यानी माइक्रोस्कोप के अंदर फेराइट कैसा देखने में दिखता है, इसका कलर आपको बताना है। वाइट दिखता है, ऑप्शन ए दे रहा है वाइट, ऑप्शन बी लाइट, ऑप्शन सी डार्क और डी है नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 का, वो है लाइट। तो लाइट की तरह दिखता है, अंडर माइक्रोस्कोप फेराइट अपीयर्स एज लाइट की तरह। क्वेश्चन नंबर 48, डैश स्ट्रक्चर इज ऑब्टेन्ड बाय ऑस टेम्परिंग प्रोसेस ऑफ हीट ट्रीटमेंट। तो हम लोग कौन सा स्ट्रक्चर को ऑस टेम्परिंग करने के बाद हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में मिलता है? ये है सोरबाइट, बी है बेनाइट, सी है मार्टेनसाइट और डी है ट्रूसाइट। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है दोस्तों वो है बेनाइट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। तो 48 का जो सही आंसर है वो बेनाइट हो जाएगा। शायद ये क्वेश्चन पहले भी मिला था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 49 और आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, अ स्टील कैन बी हार्डेंड क्विकली बाय डैश प्रोसेस, यानी स्टील को हम लोग हार्डन कर सकते हैं क्विकली किस प्रोसेस के द्वारा, आपको बताना है। ये है कार्बोराइजिंग प्रोसेस, बी है साइनाइडिंग प्रोसेस, सी है इंडक्शन हार्डनिंग प्रोसेस और डी है नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर जो होने वाला है दोस्तों वो है इंडक्शन हार्डनिंग के द्वारा हम लोग स्टील को क्विकली हार्डन बना सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, डैश हैज एक्साइलेंट रेजिस्टेंस टू एसिड। तो इसमें से कौन एक्साइलेंट रेजिस्टेंट टू एसिड के विरुद्ध होता है? एक ऑप्शन ये है फर्मेलोय, बी है कॉन्स्टेंटन, सी है हेस्ट एलोय और डी है मोनेल मेटल। तो इसका सही आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। ये लास्ट क्वेश्चन है और आप लोगों को बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 50 का जो सही आंसर होने वाला है दोस्तों वो है हेस्ट एलोय। तो क्वेश्चन नंबर 50 का सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। तो ये आज का 30 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं दोस्तों, और मैं एक आप लोगों के लिए होमवर्क के रूप में एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज प्री पर्टेन टू कास्ट आयरन। तो कास्ट आयरन के लिए कौन सा प्रॉपर्टी है वो बताना है। ये है रेजिस्टेंस, बी है डक्टिलिटी, सी है वियर रेजिस्टेंस और डी है टफनेस। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन रहा दोस्तों, आप लोगों को आंसर देना है कमेंट बॉक्स के अंदर। तो ये सीरीज आप लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहने वाला है दोस्तों, खास करके सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, जेएसएससी, जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही। और मैं ये डेली 30 क्वेश्चन करा रहा हूँ दोस्तों, जब तक ये सीरीज ख़त्म नहीं हो जाती ये सीरीज चलती रहेगी। तो दोस्तों अगर मेरे वीडियो आप लोगों को अच्छे लगते हों तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो जय हिंद दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। जय हिंद।